भक्ति है, भक्ति करो, लेकिन उस भक्ति के बारे में ज्ञान जरूर रखो। और ज्ञान जब हो जाएगा तो वैराग्य, धीरे धीरे आप वैराग्य की तरफ बढ़ोगे, तब आपकी भक्ति सफल होगी। अच्छा, आप लोगों के पैर वैर तो नहीं थिरक रहे हैं ना? मेरी कथा डिकचिक डिकचिक वाली नहीं होती है। मेरी कथा डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ने वाली होती है। क्यों? कि लोगों ने कथा को व्यथा बना दिया। ये कथा ऐसी है मेरे भाई बहन, जो मन की व्यथा को दूर कर दे। ये नाचने वाला सौदा नहीं है। हाँ, समय आने पर नचाएंगे, लेकिन जब ठाकुर जी का आदेश होगा जब, और फिर नचाएंगे ऐसे कि आप नाचते 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 गिर पड़ोगे, और फिर उठोगे, और फिर गिर पड़ोगे, और फिर उठोगे, और फिर गिर पड़ोगे। हाँ, ऐसी धुन लगा देंगे। महाराज, मेरे पुत्रों के दुख को दूर करो, मेरे मन के कष्ट की निवृत्ति करो। तो नारद जी महाराज ने कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों के दुख को दूर करूंगा, तुम्हारे मन की कष्ट की निवृत्ति करूंगा। महाराज, मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, लेकिन भक्ति देवी के पुत्रों पर ज्ञान और वैराग्य पर थोड़ा सा असर हुआ, लेकिन फिर मूर्छित हो गए। भक्ति देवी कहने लगी कि महाराज, मेरा दुख यह है कि जिसकी मां जवान रहे और बच्चे बूढ़े हो जाएं, इतने बड़े दुख की बात है। तो महाराज, वृंदावन में जब मेरा आगमन जब वृंदावन में हुआ ना, कर्नाटक में मैं पैदा हुई, महाराष्ट्र में मैं जवान हो गई। धीरे धीरे महाराज, कहीं पर मेरा मान हुआ तो कहीं पर मेरा अपमान भी हुआ। भक्ति का अपमान भी होता कि नहीं? कई गली मोहल्ले वाले अगर तुम थोड़ा सा करने लगे राधे राधे तो बोले, ओह चली गई भक्तन। हाँ, है ना? तो कहीं कहीं पर मेरा अपमान भी हुआ है। लेकिन महाराज, श्रीधाम वृंदावन में मैं जब पहुंची तो तब मैं बूढ़ी हुई थी, और जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंची तो मैं नई स्वरूपिणी हो गई, मैं नई नवेली हो गई, और मेरे पुत्र जो युवा थे वो वृद्ध हो गए। बस मेरा यही एक दुख का कारण है। नारद जी महाराज ने वेद वेदांत का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। तो आकाशवाणी हुई है मेरे भाई बहन कि नारद जी, अगर ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति यदि आप चाहते हो, तो आप सदुपाय करो। ये सदुपाय क्या है? अरे वेद वेदांत के पाठ कर लिए, उपनिषदों के पाठ कर लिए, सब पाठ करने पर कुछ नहीं हुआ। महाराज, मैं सब जगह गया कि ये सद उपाय, सत्कर्म, ये सत्कर्म क्या है? मैंने सब ऋषियों से, संत महात्माओं से पूछा, लेकिन किसी ने मेरा उत्तर नहीं दिया। क्योंकि उत्तर इसलिए नहीं दिया कि नारद जी महाराज कोई छोटे मोटे संत तो है नहीं। नारद जी महाराज अज्ञानी भी नहीं है। अगर अज्ञानी हो तो कोई भी उत्तर दे दे। अब नारद जी के सामने उत्तर देना, कहीं गलत उत्तर दे दिया तो महाराज, जिससे भी नारद जी ने पूछा कि महाराज ये सत्कर्म क्या है, तो किसी संत ने तो ऐसे कर दिया, मुंह पे हाथ लगा दिया, उंगली लगा दी, बोला हूं मेरा मौन व्रत चल रहा, आगे पूछ लो।
कई कहने लगे महाराज आपके सामने हम क्या उत्तर देंगे, मेरे इस सत्कर्म का उत्तर किसी ने दिया नहीं महाराज, इसलिए मैं श्रीधाम बद्रिकाश्रम में पहुंचा हूं आपके पास। किसके पास? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों के पास यह व्यथा सुना रहे हैं नारद जी महाराज कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आप बताओ कि ये सत्कर्म क्या है। तो सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्मा सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ बुधो स्मृति। अरे सत्कर्म जो है, यदि ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को आप दूर करना चाहते हैं नारद जी, और भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति चाहते हैं, तो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। आप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। तो बोले महाराज यदि वेद का पाठ मैंने किया, वेदांत का पाठ किया, उपनिषदों का